तो इसलिए गीता की जो श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टि से इसको विवेचना करता है। कोई कर्मी जीवन में, संसार में, कर्म में है, कर्मयोग को आश्रय करता तो कर्मयोग की दृष्टि से इसको विवेचना करता है। संयमित हो जाता है, मौन हमारा मित्र बन जाता है। इसलिए भगवान कही मौन ही तुम्हारा मित्र है, मौन ही तुम्हारा शत्रु है। करता है कोई पुण्य करता है, पाप की पुण्य के माध्यम से पाप को नष्ट नहीं होते हैं। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होते। जो पुण्य करता पुण्य का फल को भी भोगता है, फिर पाप करता है पाप का फल को भी अलग से भोगता है। मैं इसको भी 2 लाख दे रहा हूँ, फिर मुझे बात में मेरा लड़का मैरिज लड़की है तो 5 साल की बात है, उसके शादी होगा तो 2 लाख दिया तो इसके इंटरेस्ट के साथ मुझे तो कम से कम 5 लाख मिलना चाहिए। ये मन में रखता है। व्यवहार किए कुछ ऐसे कुछ पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बोले नहीं। बात में देखे कि इतनी तो कोई कुछ बोलते नहीं है, तो पूरे पैर छाती में जाकर लात लगाए। अच्छा। भगवान सोए होते जब छाती में लात लगाए तो भगवान ने इनके चरण को बहुत अंगड़े से पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देव, मेरे वक्षत बहुत पूरा वज्र से कठिन है, आप इसमें लात लगाए, आप पैर को कितना कष्ट हुआ। हरे कृष्णा सभी को। आज मैं फिर से आया हूँ इस्कॉन चंडीगढ़ स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी से मिलने। ये इस्कॉन वृंदावन के ब्रह्मचारी है। इनसे हमने बहुत सी बातें की अबाउट स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण लीला और श्रीमद् भगवतम के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप सभी एपिसोड देखें और हमारी जो ये सवाल जवाब हुए हैं इनसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानें। कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं इस कलयुग के समय में, कैसे आप एक गृहस्थ जीवन में जी सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आपके कई सवालों के जवाब इस एपिसोड में आपको मिलेंगे। एंड मेरे हिसाब से अगर आप एपिसोड पूरा देखें तो आपको श्री कृष्ण के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, भगवतम को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो इस एपिसोड को देखिए और कुछ सीखिए। हरे कृष्णा सभी को। आज हम आए हैं इस्कॉन चंडीगढ़ स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी से मिलने। आज हम इनसे बात करेंगे भगवतम के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बहुत सी बातें करेंगे। प्रभु जी, महाराज जी कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आप लोग को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो महाराज जी, आपकी शुरुआत से शुरुआत करेंगे। आपका स्पिरिचुअल सफ़र कैसा रहा आज तक? मैं तो ऐसे ही मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा की बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ गोपीनाथ मंदिर है, खिरचोर गोपीनाथ, उस आसपास में हमारा जन्म स्थान है। ठीक है। और ऐसे ही मटेरियल एजुकेशन में तो मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ। ओके। और फिलोसॉफी एमए भी प्राइवेटली किया हूँ। ओके। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते मेरे सब बचपन से ही माता पिता का डेथ हो चुका था। मेरे एक ही सिस्टर था, सिस्टर के मैरिज के बाद फिर मैं इसी दिग में आया। ठीक है। तो इस्कॉन के साथ कैसा? इस्कॉन के साथ जुड़ा हूँ। उसे मैं भुवनेश्वर में जो पढ़ता था, मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करता था वो उत्कल यूनिवर्सिटी में, तो वैसे इस्कॉन सेंटर उधर भी था। ठीक है। तो वहाँ मैं आस्ते आस्ते कभी कभी जाता था। ठीक है। बाद में आकर मैं वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में ज्वाइन किया। हाँ जी, ठीक है। प्रभु जी, तो मैं महाराज जी, तो मैं शुरू करना चाहूँगा भगवतम से, श्रीमद् भगवतम। तो श्रीमद् भगवतम एक इंसान के चरित्र में, ज़िंदगी में क्या महत्व रखती है? श्रीमद् भागवतम ये हमारे समस्त वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं सबके सार। ठीक है। हम जानते हैं जैसे हमारा वेद है, चारों वेद है। हाँ जी। लगभग 1100 उपनिषद, उसमें से 108 मुख्य है। 18 मुख्य पुराण है, कई उपपुराण हैं, महाभारत है, रामायण है। हाँ जी। लेकिन जो रचना इसको करने वाले हैं, जो कि रामायण को छोड़ के, रामायण तो वाल्मीकि लिखा, लेकिन अन्य सब ग्रंथ को व्यासदेव जी ने ही संस्करण किए। सही बात। लेकिन ये सभी ग्रंथ को लिखने के बाद उनकी अंतिम कृति ये सब लिखे वो पूरा मेच्योर्ड ज्ञान में। हाँ जी। तो उन्होंने भागवतम को लिखा। भागवत उनको शांति प्राप्त नहीं होता था इतने सारे लिखने के बाद। इसलिए उनकी गुरुदेव ने, नारद मुनि आके उनको सलाह दी कि तुम भागवत का रचना करो। ठीक है। जिसमें भगवान की जन्म, कर्म, उनकी लीलाओं की वर्णन करो, तो उसी से तुमको शांति मिलेगा। शांति मिलेगा।
तो इसलिए उनके पूरे मेच्योर्ड ज्ञान में उन्होंने लास्ट में ही उनके भागवत का रचना की। सभी ग्रंथों के सारांश को लेकर उन्होंने भागवतों का लिखा। जैसे आपने बोला कि कृष्ण चरित्र में अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि जन्म लीला हुई, उसके बाद फिर वृंदावन गोकुल लीला जहाँ पे वो ग्वालपाला के रूप में आए, उसके बाद फिर द्वारकाधीश लीला हुई, उसके बाद फिर महाभारत वाली भगवत गीता की रचना हुई। तो ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है चरित्रों से? इन चरित्र में आप क्या सीखेंगे? भगवान तो जो ये लीला पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, रामचंद्र है हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए रामचंद्र जो कुछ किए हैं जो हम आचरण कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आचरण कर जो करता है, जो कुछ लीलाएं किए हैं, ये लीला पुरुषोत्तम वो लीला के लिए किए हैं। इनको हम प्रैक्टिकल उतारना नहीं सकते, उतार भी नहीं सकते चाहने से। हाँ जी 16,108 गोपियों के साथ नहीं, वो तो लाखों गोपियों के साथ रास रचाए, गोवर्धन को छोटे आंगुली में उठाए। हाँ जी हैं यदि ये सब लीला सभी इनकी अनुसरणीय, इनको आप अनुकरण नहीं कर सकते। सही बात है। किंतु इनकी जो लीला के लिए उन्होंने किए हैं, लीला के लिए किए हैं, तो हम इसको केवल स्मरण कर सकते हैं, लेकिन इसको अनुकरण नहीं कर, अनुसरण करना मुश्किल है। सिर्फ सुनो, सीखो और लीला से क्या कहते हैं भगवान की ओर बढ़ो, इसीलिए आते हैं। भगवान को उन्हें आपको उनके पास में कैसे दिव्य गुण होता है वो सब सीख सकते हैं, लेकिन हम स्वयं भगवान नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। रामचंद्र जी सिखाए, आचरण करके सिखाए कि आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये सब वो सिखाए कैसे बन सकते। कृष्ण लेकिन कैसे समाज को चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उपदेश दी है गीता में, उपदेश दिया है। सही बात है। लेकिन वो लीला के लिए किए, लेकिन उनके उपदेश को हम स्वीकार कर सकते, लेकिन उनकी जैसे वो किए हम ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है। मैंने एक और चीज़ देखी, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को बार बार पढ़ें, अलग अलग नज़रिए से पढ़ें, तो उससे हमें अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये क्यों है कि अगर जितना पढ़े उतना अलग अलग सीखने को मिलता है? तो गीता भगवान से हाँ जी अभिन्न है, भगवान का ही वाणी है। साथ साथ गीता ही गंगा, गीता ही गायत्री, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति विधिस्थिते। केवल गीता को आश्रय करके कोई भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए गीता की जो श्लोक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना दृष्टि से इसको विवेचना करता है। कोई कर्मी जीवन में, संसार में, कर्म में है, कर्मयोग को आश्रय करता तो कर्मयोग की दृष्टि से इसको विवेचना करता है। कोई भक्त है तो भक्ति की दृष्टि से उसकी विवेचना करता है। कोई जोगी है तो योग की दृष्टि से उसको देख सकता है। तो इसलिए अलग अलग लोग जब एक ही श्लोक है, लेकिन उसकी विवेचना अपना करने वाले जो लोग हैं, वो विवेचना में उनकी कमेंट्री, उनको जो कमेंट करते हैं उसमें भेद आता है। ठीक है। तो कोई ऐसा आइडियल फॉर्म है जैसे हमें देखना चाहिए उसे, ये जैसे देखें वैसे ही आप? भगवान ने स्वयं कहा गीता में, भक्त्यामांग अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे समझ सकता मेरे में क्या कह रहा हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु, ये भगवान कहते स्वयं, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो। और तुम मेरी मन मना, मन में मेरी चिंतन करो, भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मन मना भव मद भक्त, मद्याजी मेरी पूजा करो, मांग नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ये चार बात यदि करोगे तो आसान से मुझे समझ पाओगे, मेरे पास आ जाओ। सही बात है। एक क्लियर मन से, एक शांत मन से, एक साफ मन से अगर चाहे तो इसलिए कृष्ण कहे कि पहले भक्त बनो। इसलिए भक्त ही केवल भगवान को समझ सकता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, उसके बाद राधा जी पे आते हैं। राधा जी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्णन होते हैं कृष्ण लीला में, और अलग अलग कहानियाँ भी बनती है राधा जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनकी जो ज़िंदगी थी उनके बारे में। तो आपके अनुसार राधा जी की क्या इम्पोर्टेंस रही है कृष्ण? ऐसे इतना भाव, जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव दर्शन से राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है। ठीक है। एक ही व्यक्ति, दो देह, दो शरीर है। एक राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी, एक आत्मा दुई देहधरी, एक दुई देहधरी, अन्य विलय से लीला अनुसरी, अपनी लीला को आस्वादन करने के लिए वो केवल दो शरीर में है, लेकिन दोनों में कोई अंतर विशेष नहीं है, ये दोनों ही। ठीक है, दोनों एक ही है, राधा और कृष्ण एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं, एक आत्मा और दो देह। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, एक
चीज़ है, कोट है कि मन है जो हमारा, वो हमारे शरीर को चलाता है, और हमारी आत्मा और मन के आत्मा और शरीर के बीच में मन आता है। तो इस मन को कैसा संभाला जाए? हाँ, मन एव मनुष्याणाम बंधन मुख्य कारण। मन ही मुख्य और बंधन का दोनों कारण है। हाँ मन जी, मन का मन ही हमको स्वर्ग में ले जाता है, मन ही हमको नरक में ले जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मन को संयमित करके जो रखता है, भगवान कहते हैं मन को चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बड़वत दृढ़म। हैं, वही कि ये अर्जुन कहता है कि मन तो बड़ा चंचल है, ये पागल है, बलवान है, हाँ जी, हटिला है। और भगवान मन को उसको कहे कि अर्जुन को तो मन को संयमित करो। वो कहा असंभव है, असंभव है, मैं नहीं कर सकता। हाँ जी। लेकिन भगवान कहे कि ठीक है, ये तो तुम जो कहा मान लिया, लेकिन फिर भी मन को संयमित कर सकता है व्यक्ति। ओके। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृहते। संसार के प्रति वैराग्य भावना जब उत्पन्न करोगे, वैराग्य दृष्टि से संसार को देखोगे, हाँ, और अभ्यास करोगे संयमित करने से, फिर आस्ते आस्ते तुम मन को एक दिन संयमित कर पाओगे। जो संयमित हो जाता है, मन हमारा मित्र बन जाता है। इसलिए भगवान का मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है। जब तुम मन को संयमित नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हारा शत्रु बनकर तुम्हारा सर्वनाश करेगा। हाँ जी। जब तुम इसको अपने मित्र मना संयमित कर लिया, हाँ जी, फिर तुम्हारी बात में चला, तो फिर ये तुमको मुख्य की मार्ग पर आगे पहुंचाएगा। इसलिए मन को संयमित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो एक पूछना चाहूँगा कि क्लियर कॉन्शियसनेस या भगवान तक पहुँचने के लिए सबसे सरल तरीका क्या होता है? अगर हम मन की बात करें, मन को अगर इंसान ने अपने वश में कर लिया, मित्र बना लिया, उसके बाद अगला पड़ाव क्या है? मन को मित्र बना लिया तो उसको फिर मन को मित्र बना तो भगवान के चरण में मन को लगाएगा। ठीक है। सवाई भागवत कहता है सवई मन कृष्ण पदारविंद है, मन को भगवान के चरण में लगाएगा, तो भगवान की वो दास बन जाएगी। फिर भगवान जैसे कहेंगे मन ऐसे ही चलेगा। तो फिर भक्ति करेगा, विशुद्ध भक्ति करेगा भगवान के। हाँ जी, हाँ जी। सदा भगवान को स्मरण करेगा, इस प्रकार उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। सदा स्मरण करे भगवान का, तो भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अभी हम आजकल लोगों की बात कर लें, कलयुग में ग्रस्त जीवन में लोग रहते हैं, तो ग्रस्त जीवन में रह के भगवान की भक्ति कैसे करें ताकि वो भगवान से जुड़े भी रह सकें और ग्रस्त जीवन भी जी सकें? घर को ही मंदिर बनाए। ठीक है जी। घर का अपना मत सोचे। हाँ जी। घर ही भगवान है। ये घर एक ड्रामा की स्टेज है। ठीक है। ये घर के अंदर जितने रहे हैं सब ड्रामा की एक्टिंग करते हैं। कोई माता बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई बहन बना, कोई बच्चे बने। ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग आत्माएं सब हैं, अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं। और इन सब का एक्टिंग अपना, जब जैसे कोई ड्रामा पार्टी में कोई एक्टिंग अपना समाप्त होता, फिर स्क्रीन का पीछे चले जाता है। हाँ जी। तो इस प्रकार इनकी जिनके एक्टिंग खत्म होता है वो चले जाते हैं। कोई ये संसार में रहता नहीं रहता। तो इसे हमें देखेंगे तो इसलिए सब लोग अपने को एक मतलब जानते हैं कि हम मालिक नहीं है, मालिक कोई दूसरे हैं। एक घर में तो कितनी पीढ़ी आई और कितनी पीढ़ी चले गए। हाँ जी। सब कुछ कृष्ण का ही है। इसलिए कहते कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। संसार करो लेकिन अपना मत सोचो, भगवान को अब इसमें जोड़ो, फिर आप ठीक चलेगा, घर ठीक चलेगा, मोह में फंसोगे नहीं। सही फंसोगे। सब कुछ भगवान, सबको भगवान में, भगवान को सब में देखो, सबको भगवान, सब में भगवान को देखो। ठीक है। उसके बाद पूछना चाहूँगा कि आज कलयुग की बात करते हैं। कलयुग में हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, तो इंसान अपनी अच्छाइयों को यूज़ करके अपनी बुराई कैसे ख़त्म कर सकता है? अच्छा, जैसे कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। पुण्य के माध्यम से पाप को नष्ट नहीं होते हैं। पुण्य से पाप नष्ट नहीं होते। जो पुण्य करता पुण्य का फल को भी भोगता है, फिर पाप करता है पाप फल को भी अलग से फिर भोगता है। हाँ जी। पाप पुण्य दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार हम जब कुछ भलाई करते हैं तो उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है, बुराई करते तो उसको भी भोगना पड़ता है। जमराज के दरबार इसके लिए है। हमारे जैसे हिंदू दर्शन में बाबा इसमें वर्णन की गई, भागवत में पंचम स्कंद में नरक का वर्णन है। ठीक है। तो उसका जो तो इसी प्रकार 84 नरक व कम से कम 27 नरक का वर्णन आता है भागवत में, और अन्य पुराण में तो 84 नरक का वर्णन है। लेकिन तो ये न जैसे हम इसे मुक्त होना चाहते तो फिर हमको भक्ति करना पड़ता है। पाप पुण्य की करके पुण्य के माध्यम से हम भगवान को भगवत धाम नहीं जा सकते। पुण्य करके हम स्वर्ग के देवता बन सकते हैं,
भोग, शारीरिक भोग अधिक से अधिक हमको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि हम मुक्त होना चाहते जन्म और मृत्यु से, तब से भगवान की भक्ति करना पड़ता है। भक्ति करना पड़ती है, ठीक है। देवताओं की बात कर ली, देवताओं की बात की आपने, तो हाँ, भगवतम में भी अलग अलग देवताओं का वर्णन हुआ, जैसे इंद्रदेव है। तो इंद्रदेव का जो चरित्र है उसमें कहा गया है कि उनमें थोड़े अहंकारी थे इंद्रदेव। तो एक देवता होकर उनमें अहंकार जैसी प्रवृत्ति कैसे आ गई? और रजोगुण में है, देवते लोग रजोगुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, ठीक है। तीनों गुणों के सभी गुणों से रस्सी में भगवान बांध के रखे, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण। हाँ जी। जो सत्वगुण है वैकुंठ जगत में रहते हैं, विशुद्ध सत्व स्थिति में वैकुंठ। और साधारण तो देवता लोग के रजोगुण से, रजोगुण जिनके पास सत्वगुण है साथ साथ रजोगुण मिश्रित है, तो इसलिए रजोगुण से आने से व्यक्ति मन में काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव, भगवान गीता में कहते हैं काम क्रोध ये तो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और जो मनुष्य, इनमें हमें कौन सा गुण होता है? मनुष्य के पास भी रजोगुण होता है। अब इधर मनुष्य तीनों कैटेगरी की भी है। जो ब्राह्मण होता है वो सत्वगुण की होता है, ठीक है। क्षेत्रीय होता तो रजगुण की होता है, वैश्य होता तो रज और सत्व का मिक्स होता है, शूद्र होता तमोगुण में होता है। तमोगुण में होता है, ठीक है जी। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बताया दान और पुण्य की बात की हमने, तो दान जो हम किसी को दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसका क्या महत्व रहता है हमारी सफ़र में? तो भगवान कहते हैं कि दान भी 3 गुण में होता है, सत्वगुण के, ठीक है, रजोगुण के, तमोगुण के। तमोगुण दान कैसे कहते हैं ना, जो कि इधर कोई गांव में कोई शराब पीने वाला होता है, तो शराब पीने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसे वहाँ शराब का दुकान है। हाँ जी। लेकिन उसी के गांव में कोई शराब का दुकान खोलता है, हाँ। तो सोचता है कि मैं भी थोड़ा तुमको कुछ डोनेशन दान दे देता हूँ, खोलो। अच्छा हाँ। काम कर रहा है, क्योंकि वो शराब पीता है तो उसका शराब पिलाने के लिए दूर। हाँ तो ऐसे जो दान है इसको तमोगुणी कहते हैं। और रजोगुणी जो है कि दान करता है कुछ प्राप्ति का, फायदे की इच्छा लेकर। मैं इस दे रहा हूँ, अभी मेरे मित्र का लड़की का शादी हो रहा, मैं इसको भी 2 लाख दे रहा हूँ, फिर मुझे बात में मेरे लड़की है तो 5 साल की बात है, उसके शादी होगा तो 2 लाख दिया तो इसके इंटरेस्ट के साथ मुझे तो कम से कम 5 लाख मिलना चाहिए। ये मन में रखता है। ऐसा जो आदान प्रदान होता है ये रजोगुण है। सत्वगुण जो होता है कि वो फल में आशा नहीं रखता, सच्चे दिल से और अच्छे पात्रों को अच्छे स्थान पर दान करता। कहीं गरीबों को भोजन किया जा रहा है, भोजन कहीं पर मंदिर निर्माण हो रहा है, हाँ जी। कुछ अच्छे काम में वो दान करता है, लेकिन निष्काम भाव से, उनकी मन में कुछ नहीं होता, वापस में कुछ मिलेगा ऐसे भावना नहीं रखता। तो इस प्रकार दान 3 प्रकार की होता है। हाँ जी, ठीक है। आगे त्रिमूर्ति की बात कर ले। ब्रह्मा जी को क्रिएटर कहा जाता है, जो सब कुछ निर्माण करते हैं। फिर विष्णु जी को प्रिजर्वर कहा जाता है, सब चलाते हैं। और शिव जी को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर, सब नाश करते हैं। तो इनमें से शक्तिशाली कौन है इनमें से, तीनों में से? तो इसीलिए सारे मुनि ऋषि सब मिल के भृगु मुनि को भेजे, ठीक है। भृगु मुनि गए इनको देखने के लिए इनमें से श्रेष्ठ कौन है। हाँ जी। वो जानते थे कि जो श्रेष्ठ होगा तो क्रोधित नहीं होगा, कामो क्रोधो लोभो मोहो मदो मस्त, इससे मुक्त होगा, बुरी इंद्रियां से मुक्त। हाँ जी। कम से कम क्रोध से कंप्लीट मैंने उसका नहीं होगा। तो ये ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है। ब्रह्मा जी के पास जाते तो सब समय इनको प्रणाम करते थे और उनसे पूरा सम्मान कर देते थे। ये अभी तो परीक्षा करने के लिए गए, हाँ जी, इसलिए गए उस दिन और प्रणाम नहीं किए, ठीक है। प्रणाम नहीं किए, सीधे जाके सीट में बैठ गया, जो अच्छा सीट था सीट में बैठ। तो ब्रह्मा जी क्रोध आ गया, मेरा लड़का है मुझे प्रणाम नहीं किया, पूरा आंख लाल लाल हो गया। वो देखकर ही, वो तो परीक्षा करने तो तुरंत वहाँ से चले गए, समझ गए ये श्रेष्ठ नहीं है। शंकर के पास गए, वहाँ तो शंकर जी तो पूरा बड़ा न था, वो तो आए भाई को देखकर, छोटा भाई है, ऐसे कहे कि मैंने आलिंगन करने के लिए आ गए, पूरा उनको आए जा रहे थे आलिंगन करने के लिए। वो तो हमेशा शंकर जी को प्रेम करते हैं, लेकिन आज तो परीक्षा करने गए। तो बोले भाव हटो दूर जाओ, तुम्हारा सांप गले में, सांप बिच्छू शरीर में, श्मशान लगाया, भूत है क्या लगाया, पाउस लगाया, ये क्या कहते हैं इसको, राख, श्मशान की राख लगाया, और तुम्हारा अनुचर सब ऐसा ही है, उत्पटांग लोगों को साथ मिलता, मैं दूर जाओ। तो शंकर जी को भी क्रोध आ गया, उठा रहे त्रिशूल पूरा उठा लिए, मुश्किल से पार्वती आई कि पकड़े उनको, नहीं बोले क्या करते। तो समझ गए ये भी नहीं है। फिर गए क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान विष्णु शयन किए थे, सर्प की सज्जा मैंने अनंत सज्जा में शयन करते थे, लक्ष्मी बैठकर पैर दबा रहे थे। वहाँ जाके पहले तो कुछ दुर्व्यवहार किए, कुछ ऐसे कुछ पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बोले नहीं। बात में देखे कि इतनी तो कोई कुछ बोलते नहीं, हाँ जी, हैं तो पूरे पैर छाती में जाकर लात लगाए,
अच्छा। भगवान सोए होते, जब छाती में लात लगे तो भगवान ने इनके चरण को बहुत कमल से पकड़ ले, हे ब्राह्मण देव, मेरे बख्यत बहुत पूरा वज्र से कठिन है, आप इसमें लात लगे, आप पैर को कितना कष्ट हुआ। ये कहकर तभी भृगु मुनि की आंख से अश्रु आ गया। तो समझ गए प्रकृति में भगवान विष्णु ही ये तीनों में श्रेष्ठ है। वो जाकर रिपोर्ट अपने रिपोर्ट जाकर सारे देवताओं ने, जो मुनि ऋषि बैठे थे वेट करके उनको बताया, बोले मेरा रिपोर्ट जो है भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। ठीक है। उसके बाद पूछना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में अलग तिथियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की तिथियाँ होती हैं। तो श्री एक एकादशी कहा जाता है कि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी एकादशी त्रिशी, तो ये क्यों प्रिय है? एकादशी भगवान को माधवती थी, भक्ति जननी, कहते भक्ति के माँ है। एकादशी देवी जो है ये भगवान का शरीर से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है। उत्पन्न एकादशी आती है मार्गशीर महीना में, उसी दिन एकादशी देवी क्या भगवान के शरीर से ही प्राकट्य हुई थी। ठीक है। तो इसलिए भगवान का ही अंतरंग शक्ति है। तो एकादशी तिथि में जो भगवान ने ही स्वयं डिक्लेयर किए, ठीक है, जो मेरी भक्त होंगे, हाँ जी, ये अवश्य एकादशी व्रत में, एकादशी तिथि में मेरी व्रत रखेंगे। यदि कोई मेरी कितना बड़ा भक्त हो, मेरी भजन किया हो, यदि एकादशी व्रत को नेग्लेक्ट करता है, पालन नहीं करता है, तो मेरे धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्वयं भगवान का डिक्लेरेशन था। तो इसलिए सारे जो जिनको भगवान की भक्ति करना है, विष्णु की भक्ति करना है, वो एकादशी तिथि को पालन करते हैं। ठीक है। संक्षेप में इसका तो बड़ा है। ठीक है। तो आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवतम का कोई ऐसा श्लोक हो या ऐसी कोई गुद्ध घटना हो जब बताना चाहे अपने, जब कोई प्रिय हो। तो कोई जो जैसे कोई ऐसे लिखता है, कंक्लूजन में तो सारांश लिख देता है, सारांश। हाँ जी। तो भागवत का जो पूरा लिख के अंतिम श्लोक में भाव कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते कि नाम संकीर्तनजस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परं, कह के भागवत को कहते कि जिन भगवान के नाम संकीर्तन करने से प्राणी समस्त पापों से, कल्मश से रहित हो जाता है, भगवत धाम जाने तक योग्य बन जाता है। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करके ही, उनको प्रणाम करके ही उनकी मैं भागवत पोथी को समाप्त करता हूँ। भागवत में ही कहा गया कि प्रकृति में ये कलिजुग की मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है। तो कहे कि कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। ये कलिजुग की मनुष्य केवल कृष्ण की कीर्तन करके ये मुक्ति के मार्ग पर भगवत धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलिजुग की मनुष्य के लिए यही कहा गया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। नाम आधारा जितनी भी संत है इस कलिजुग में, चाहे तुलसी संत तुलसीदास हो, गुरु नानक हो, बा हमारे और कोई संत वाल्मीकि, कोई भी आया, व्यासदेव आए, ये सभी ये निर्धारित किए नाम कीर्तन। भगवान के नाम कीर्तन से ही ये मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो चाहता है। भागवत इसलिए अंतिम श्लोक में इसी को कहता है, इसीलिए कहता है। ठीक है। तो इसी अच्छे विचार के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आप मिले आज, आपने बातें की हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर आस्किंग सम क्वेश्चंस टू मी, कमिंग टू ISKCON। हाँ जी। सो यू वेलकम यू। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दे रहे हैं। थैंक यू, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑफ रियलिटी टॉक्स। आपने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा एंड महाराज जी की बातों से, उनके वचनों से आपने एक नया पर्सपेक्टिव लिया होगा अबाउट लाइफ एंड कैसे आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं भगवान की भक्ति में और अपना ग्रस्त जीवन कैसे सुधार सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने थॉट्स, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड जो इंसान को आप या जो सेलिब्रिटी को आप टेली टॉक्स में देखना चाहेंगे नेक्स्ट, उनका नाम आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।